नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन काल से ही भारत भूमि रत्नों और सुवर्ण से भरी रही है। हमारे पूर्वज अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे भूमि के भीतर अथवा पुराने कुओं में छिपाकर रख देते थे। आज के इस विशेष वीडियो में हम निधि शास्त्र के उन गुप्त अध्यायों को खोलेंगे जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार के कुओं में धन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। निधि शास्त्र के अनुसार भूमि के भीतर दबे हुए धन की रक्षा यक्ष और नाग करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के संकटों से बचाने के लिए भूमिगत करता था तो वह विशेष मंत्रों और चिन्हों का प्रयोग करता था। कुआं खोदने की कला और उसमें धन छिपाने की विधि एक गहरा विज्ञान है। निधि शास्त्र का परिचय। निधि शास्त्र वह प्राचीन विधा है जो हमें भूमि और जल के भीतर छिपे हुए कोष का पता लगाने में सहायता करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को समझा और उन्हें लिपिबद्ध किया। किसी भी स्थान पर खजाना होने के संकेत वहां की मिट्टी, वहां उगने वाले वृक्ष और वहां के जीव जंतुओं के व्यवहार से मिलते हैं। कुओं का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जल को लक्ष्मी का वास माना गया है। पुराने समय में राजा महाराजा और धनी व्यापारी अपने कोष को ऐसे कुओं में छिपाते थे जो या तो सूख चुके होते थे या जिनका मार्ग बहुत गुप्त होता था। खजाने वाले कुएं की पहचान कैसे पता चले कि किस कुएं में धन है, इसके लिए कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम लक्षण यह है कि यदि किसी पुराने कुएं के पास नागों का बसेरा निरंतर बना रहता है तो वहां निधि होने की प्रबल संभावना होती है। नाग धन के रक्षक माने जाते हैं और वे सदियों तक उस स्थान की रक्षा करते हैं। द्वितीय लक्षण कुएं की दिशा और उसकी बनावट से संबंधित है। यदि कोई कुआं ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और उसकी दीवारें बहुत मोटी हैं तो यह संकेत है कि उसके भीतर गुप्त कक्ष हो सकते हैं। प्राचीन वास्तुकार कुएं के भीतर एक गुप्त कोठरी बनाते थे जिसे जल के स्तर से नीचे रखा जाता था। तृतीय लक्षण वहां की वनस्पतियों से मिलता है। यदि किसी सूखे कुएं के भीतर अचानक से कोई हरा भरा वृक्ष निकल आए, विशेषकर पीपल या बरगद का छोटा पौधा, तो समझ लेना चाहिए कि उस स्थान की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। स्वप्न विज्ञान और संकेत। खजाना प्राप्त करने से पूर्व मनुष्य को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको बार बार सपने में सफेद सांप दिखाई दे या आप स्वयं को किसी पुराने खंडहर के कुएं के पास खड़ा देखें तो यह पूर्वजों का संकेत हो सकता है। कभी कभी प्रकृति स्वयं मार्ग दिखाती है। पुराने लोग बताते हैं कि अमावस की रात को यदि किसी विशेष कुएं से हल्की नीली रोशनी निकलती दिखाई दे तो निश्चित ही वहां स्वर्ण भंडार छिपा है। यह रोशनी उस धातु की ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है जो सदियों से वहां दबी हुई है। निधि प्राप्ति के प्राचीन उपाय। खजाना प्राप्त करना केवल खोदने का कार्य नहीं है बल्कि यह एक साधना है। प्राचीन काल में जब कोई निधि खोजी जाती थी तो सर्वप्रथम उस स्थान के देवता से अनुमति ली जाती थी। ताम्रपत्र पर लिखे गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ताकि वहां स्थित नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। धन प्राप्ति के लिए शुद्धता और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। लोभ के वश में होकर खजाना ढूंढने वाले अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं या विपत्ति में फंस जाते हैं। इसके विपरीत जो लोक कल्याण की भावना से इसे खोजता है उसे सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। खजाने की एक लघु कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोमदेव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक बीघा बंजर जमीन थी और उस जमीन के बीच में एक बहुत पुराना और जर्जर कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि वह कुआं शापित है क्योंकि उसका पानी बहुत पहले सूख चुका था। सोमदेव बहुत मेहनती था। एक रात उसे एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, इस कुएं को केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए उपयोग करो। अगले दिन सोमदेव ने कुएं की सफाई शुरू की।
लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। तीसरे दिन जब वह कुएं की गहराई में पहुंचा तो उसे एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर मछली का चिन्ह बना था। सोमदेव ने निधि शास्त्र के बारे में थोड़ा सुन रखा था। उसे याद आया कि मछली का चिन्ह जल और धन दोनों का प्रतीक है। उसने सावधानी से उस पत्थर को हटाया। उसके नीचे एक छोटी सी गुफा जैसा द्वार था। जब वह भीतर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां पीतल के बड़े बड़े कलश रखे थे जो सोने के सिक्कों और रत्नों से लबालब भरे थे। सोमदेव ने उस धन का उपयोग गांव में पाठशाला और चिकित्सालय बनवाने में किया। उस दिन के बाद से उस कुएं का नाम भाग्य कुआं पड़ गया। कुएं के गुप्त चिन्ह। प्राचीन कुओं की दीवारों पर अक्सर कुछ चिन्ह खुदे होते हैं। यदि आपको किसी कुएं पर त्रिशूल, कमल या हाथी का चिन्ह दिखाई दे तो यह साधारण कुआं नहीं है। 1. कमल का चिन्ह। यह साक्षात महालक्ष्मी के आगमन का सूचक है। 2. हाथी का चिन्ह। यह राजसी खजाने की ओर संकेत करता है। 3. सूर्य का चिन्ह। यह बताता है कि खजाना बहुत गहराई में नहीं है बल्कि प्रकाश पड़ने वाले स्थान के समीप है। इन चिन्हों को समझना और उनका सही अर्थ निकालना ही निधि शास्त्र की मुख्य कला है। खजाना खोजने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। खजाना प्राप्त करने की विधि। खजाना प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष तिथियों का चयन किया जाता है। पूर्णिमा या शुभ नक्षत्रों में ही भूमि पूजन करना चाहिए। सबसे पहले स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं। कुल देवता और स्थान देवता का स्मरण करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मये नमः का जाप करें। याद रहे कि ओम शब्द का उच्चारण हृदय की गहराई से होना चाहिए। जब आप खुदाई करें तो मौन रहें। बातचीत करने से एकाग्रता भंग होती है और सूक्ष्म शक्तियां रुष्ट हो सकती हैं। यदि खुदाई के दौरान आपको कोयला, हड्डियां या लोहे के टुकड़े मिलें तो समझें कि अभी और गहराई में जाना है। यदि पीली मिट्टी या रेत आने लगे तो आप खजाने के बहुत निकट हैं। धनवान बनने के अन्य उपाय। केवल गढ़ा धन ही अमीर बनने का मार्ग नहीं है। हमारे शास्त्रों में परिश्रम और बुद्धि को भी खजाना कहा गया है। खजाना मिलने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन सूर्योदय से पूर्व उठता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके घर में लक्ष्मी बिना बुलाए वास करती हैं। पुराने कुओं के संरक्षण से भी पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप किसी सूखे कुएं को फिर से जीवंत करते हैं तो वरुण देव की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। खजाने की रक्षा और सावधानियां। कहा जाता है कि बहुत से खजानों पर तंत्र का पहरा होता है, इसलिए बिना किसी योग्य विद्वान की सलाह के किसी भी गुप्त स्थान में प्रवेश न करें। खजाना मिलने पर उसका एक निश्चित हिस्सा दान पुण्य में लगाना अनिवार्य है। जो सारा धन स्वयं हड़प लेता है उसे वह धन फलता नहीं है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार खजाना मिलने पर सबसे पहले उस स्थान के रक्षक नाग को दूध अर्पित करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सम्मान का प्रतीक है। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, गढ़ा हुआ खजाना ढूंढना एक अत्यंत जोखिम भरा और रहस्यों से भरा कार्य है। हम आपको यह सलाह देते हैं कि इस प्रकार की खोज में अपनी जान और माल को खतरे में न डालें। प्राचीन शास्त्र हमें ज्ञान देने के लिए हैं, न कि अंधविश्वास में धकेलने के लिए। किसी भी सुनसान स्थान या पुराने कुएं में अकेले उतरना प्राणघातक हो सकता है। वहां जहरीली गैसें या हिंसक जीव हो सकते हैं। खजाना मिलना भाग्य की बात है, किंतु ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी सुख देता है। प्रकृति के संकेतों का सम्मान करें और अपनी संस्कृति के इस प्राचीन ज्ञान को केवल शिक्षा के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।